नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। जैसा कि आप सभी को पता है, प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, जिसकी आज तीसरी क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है। इस क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं वैदिक संस्कृति को। इससे पहले दोस्तों 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। तो आज की जो क्लास रहेगी ये आपकी वैदिक संस्कृति से संबंधित क्लास रहेगी। दोस्तों, इसके समय सीमा की अगर बात की जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहा है। अब हम लोग जो भी बात करेंगे वो प्रश्नों के माध्यम से ही बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, ऋग वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे, बताइएगा। ऋग वैदिक काल में दोस्तों गायत्री मंत्र के अगर रचयिता की बात करें तो विश्वामित्र ऋषि हैं। ठीक है, कौन है विश्वामित्र ऋषि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र के भी नाम से जो है जाना जाता था। तो यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके क्लियर होंगे, हर एक पॉइंट को आप बारीकी से समझेंगे। तो इसको जो है सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, कौन सा मंत्र, तो सावित्री मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हिंदू धर्म का सबसे उत्तम मंत्र यही माना जाता है। इसके 3 पहलू हैं। कितने पहलू हैं? 3 इसके पहलू हैं दोस्तों। कौन कौन से? तो एक स्रोत है, स्रोत। दूसरा आपका है ध्यान। तीसरा आपका है जो है प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। तो ये 3 स्रोत हैं, यहाँ से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गायत्री मंत्र है दोस्तों किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता को। ठीक है ना, सूर्य देवता। चलिए आगे देखिएगा। तो दोस्तों, ऋग वैदिक काल में जो है 10 मंडल हैं, और ये तीसरे मंडल में इसकी रचना हुई है। इसमें मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल हैं। अगर पूछा जाए ऋग वैदिक काल में किस मंडल में गायत्री मंत्र की रचना हुई है, तो तीसरे मंडल में। ठीक है ना, तीसरे मंडल में। ये जो चीज़ें मैं नोट करवा रहा हूँ, शॉर्ट में नोट करवा रहा हूँ, इसके बाद में अगर कोई देखेगा ये पीडीएफ को तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो पीडीएफ जो आप लोग कहते हैं कि पीडीएफ दे दीजिए, तो जो पीडीएफ अगर हम देंगे दोस्तों, तो ये जो चीज़ें डिटेल में लिखवा रहा हूँ ये बिल्कुल शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। बेहतर रहेगा कि आप लोग क्लास को देखिएगा। तो अगला प्रश्न आपका है, देखिएगा प्रश्न नंबर 2। तो ऋग वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, बताइएगा। ऋग वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋग वैदिक काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हैं वो थे इंद्र भगवान। कौन है, तो इंद्र भगवान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। और ऋग वैदिक काल के जो अन्य देवता थे उनकी अगर बात करें तो इंद्र, ठीक है ना, अग्नि, सोम, विष्णु, बालाजी, लक्ष्मी, गणेश, शिव, और ये सभी जो देवता हैं इनका वर्णन हुआ है किसमें, ऋग वैदिक काल में। तो ऋग वैदिक काल में देवताओं की जो है 3 श्रेणियों में रखा गया है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में देवताओं को कितनी श्रेणियों में रखा गया, तो 3 श्रेणियों में रखा गया है। एक आपके आकाश के देवता, आकाश के देवता, आकाश के। दूसरा आपका वायुमंडल के देवता। तीसरे आपके पृथ्वी के देवता। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न आपका है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, बताइएगा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, अर्थवेद में, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद में। किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि किस मंडल में है, तो टोटल 10 मंडल हैं, और ये जो है 10वें मंडल में ही पाया जाता है। किसमें, 10वें मंडल में। आगे देखिएगा इसी तरह से। तो इसमें जो है चर्चा किस चीज़ की हुई है, इसमें मनुष्य की चर्चा हुई है, उसके साथ में उसके अंगों का भी वर्णन किया गया है। इस सूक्त में पहली बार जो है शूद्र वर्ण का भी उल्लेख देखने को मिला है। पूछा जाए शूद्र वर्ण का जो उल्लेख है कहाँ पर है, तो इसी सूक्त में जो है देखने को मिला है। इसमें मनुष्य जाति को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी जातियाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ऋग वैदिक काल में सूत्रों की संख्या कितनी है, बताइएगा। सूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों। सूत्रों यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है, ठीक है ना। तो सूक्तों की संख्या किसकी होनी चाहिए, सूक्तों की संख्या। सूक्त या फिर इसको भजन कह सकते हैं, भजन।
तो उनकी संख्या यहाँ पर पूछा गया, कितनी संख्या है, तो 1028 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। यहाँ से अगर पूछा जाए कि इसमें छंद कितने हैं, तो छंद की अगर बात करें, छंद इसमें जो हैं 10,600 के लगभग में है। कितने हैं? 10,600। इसी तरह से मंडल की अगर बात करें तो मंडल 10 हैं। कितने हैं? ऋग वैदिक काल में मंडल हैं 10। ठीक है ना। सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त है, मैंने अभी बताया। मंत्र की अगर बात करें, कितने मंत्र हैं दोस्तों, तो 10,462 मंत्र हैं। 10,462। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपका। तो अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है, बताइएगा। पुराणों की संख्या इसमें पूछा गया, पुराणों की संख्या कितनी है, 15, 18, 20 या फिर 22। तो पुराणों की जो संख्या है दोस्तों वो है 18। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं, तो 18 पुराण हैं। सबसे पुराना पुराण जो है मत्स्य पुराण है। ये भी पूछा जाता है कि सबसे पुराना, ठीक है ना, सबसे पुराना, तो यहां से आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण। आगे देखिएगा, इसी तरह से जो है मत्स्य पुराण में अगर श्लोक की बात करें तो 14,000 श्लोक हैं। इसमें जो है कितने श्लोक हैं, 14,000। ठीक है ना। स्कंद पुराण जो है सबसे बड़ा पुराण है। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा जो पुराण है, सबसे बड़ा, तो वो है स्कंद। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है दोस्तों। सबसे छोटे की अगर बात करें, सबसे छोटा, तो वो कौन सा पुराण आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। दोस्तों पुराण की रचना किसने की, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पुराण की रचना की थी किसने, लोमहर्ष ऋषि एक हैं और उनके बेटे अग्रसर्वा। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य है, बताइएगा। कौन सा वेद जो है वो आंशिक रूप से गद्य है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। तो जहाँ पर पूछा जाए दोस्तों कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिएगा, यजुर्वेद जो है दोस्तों ये गद्य और पद्य दोनों में रचित है। किसमें है, गद्य और पद्य दोनों में। तो आंशिक रूप से पूछा गया था, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी दो शाखाएं हैं दोस्तों, कौन कौन सी, एक शुक्ल है और एक कृष्ण है। एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। कितनी शाखाएं हैं, तो दो शाखाएं इसकी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, निम्न में से किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, बताइएगा। किस स्थल की खुदाई से लोहे के जो उपयोग का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, तक्षशिला, लोथल, अतरंजी खेड़ा या फिर हस्तिनापुर। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अतरंजी खेड़ा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। कहाँ है, यूपी में है, और जिले की अगर बात करें तो एटा जिले में। ठीक है ना, एटा जिले में स्थित है। इस स्थल से लोहे की सामग्री व भट्टियां जो है मिली थी। क्या मिला था, लोहे की जो सामग्री है और लोहे की भट्टियां मिली थी। तो इसीलिए अनुमान लगाया गया है कि जो है यहाँ से लोहे के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं खुदाई में। तो स्थल कौन सा है, अतरंजी खेड़ा है। यह उत्तर वैदिक काल का स्थल माना जाता है। पूछा जाए किस जो है काल का, तो उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल। आगे देखिएगा। तो दोस्तों इस स्थल की खोज की अगर बात करें, खोज कब हुई थी, तो वर्ष जो है 1961 में। कब हुई थी, वर्ष 1961-62 में इसकी खोज हुई थी। और किसने की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये चीज़ आप लोग जो है ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, वेदों की कुल संख्या कितनी है, बताइएगा। वेदों की कुल संख्या कितनी है पूछा गया है। तो वेदों की जो संख्या है दोस्तों वो कुल कितनी है, तो 4 वेद हैं, लगभग सभी को पता होगा। लेकिन इससे संबंधित और भी जानकारी हम सभी लोग इस प्रश्न के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो 4 जो हैं वेद हैं टोटल, ठीक है ना, 4 वेद हैं। और वेद दुनिया के सबसे पहले धर्म ग्रंथ भी कहे जाते हैं, और वेद को भी धर्म ग्रंथ ही कहा जाता है। तो सबसे जो पहला दुनिया का ग्रंथ अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद होगा। क्या होगा, ऋग्वेद होगा दोस्तों। 4 वेद कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो है 4 हैं। तो इन चारों को अगर सामूहिक रूप को अगर पूछा जाए तो चतुर्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुर्वेद। ठीक है ना,
4 वेद हैं, इनके चारों वेदों को जो है सामूहिक रूप से अगर कहा जाए तो चतुर्वेद इनको कहा जाता है। ये सभी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीनतम, ठीक है ना। सबसे पुराना यहाँ पर लिख सकते हैं, पुराना, तो वो आपका हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद। इसी तरह से सबसे नया की अगर बात करें तो अथर्ववेद हो जाएगा। इसका डायरेक्ट उल्टा जो है क्या हो जाएगा? अथर्ववेद, अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे छोटा वेद की अगर बात करें तो वो हो जाएगा सामवेद, सामवेद। ये क्या है दोस्तों? ये जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, ठीक है ना। चलिए, वेदों की अगर भाषा की बात करें दोस्तों, तो वेदों की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। कौन है? वैदिक संस्कृत भाषा। तो ये वेदों की भाषा है, वैदिक संस्कृत। लिपि की अगर बात करें तो देवनागरी लिपि है। कौन सी? देवनागरी लिपि। आगे अगर बात करें दोस्तों तो वेदों का भगवान भी पूछा जा सकता है। वेदों का भगवान कौन है? तो विष्णु भगवान। वेदों के जो भगवान है वो विष्णु भगवान है। चलिए दोस्तों, वेदों की रचना आप सभी को पता होगा, महर्षि वेदव्यास ने की थी। किसने? महर्षि वेदव्यास। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ें जो मैं डिटेल लिख रहा हूँ ये उन्हीं को समझ में आएगी जो लोग वीडियो देखेंगे। डायरेक्ट आप लोग पीडीएफ पर अगर जाएंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएंगी, क्या क्या मैं लिख रहा हूँ। तो जो लोग वीडियो देखते हैं उनको ही समझ में आएगी। चलिए आगे देखिएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को देवी माता और माता एवं नदी माता के नाम से संबोधित किया गया है? बताइए। तो ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। प्रश्न इस तरह से होना चाहिए, निम्न में से किस नदी को देवी माता, एक होगा माते माता, ठीक है ना, माते माता एवं नदी माता के नाम से संबोधित किया गया है? बताइएगा। अब ये प्रश्न सही है दोस्तों, तो सरस्वती नदी को, किसको? सरस्वती नदी को। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। और ऋग्वैदिक काल में जो है सरस्वती नदी को सर्वश्रेष्ठ माना गया। जहां पर भी पूछा जाए कि किस नदी को सर्वश्रेष्ठ, तो सरस्वती नदी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का कालक्रम कितना होना चाहिए? कितना है कालक्रम, ठीक है ना। तो कालक्रम कितना है दोस्तों? बताइएगा, पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर वैदिक जो संस्कृति है दोस्तों, उसका टोटल जो कालक्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है, ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व। इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। तो वैदिक काल का विभाजन की अगर बात करें तो दो भागों में इसको बांटा गया है। और एक आपका है ऋग्वैदिक काल। क्या है? ऋग्वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक, तो जो है ऋग्वैदिक को ही पूर्व वैदिक कहा जाता है। तो इसका जो समय सीमा है दोस्तों वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 है। कितना है? 1500 से 1000 है। तो ये जो उत्तर वैदिक है ये 1000 से 600, कितना है? 1000 से 600 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी हर एक चीज़। तो पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल पूछा गया है तो 1500 से 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से अगर पूछा जाए उत्तर वैदिक काल तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका जो कालक्रम रहा या फिर समय सीमा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का कालक्रम कितना है? बताइएगा, उत्तर वैदिक संस्कृति का कालक्रम कितना है? तो देखिएगा, मैंने अभी बताया था 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक किसका है? ऋग्वैदिक काल का है। उत्तर वैदिक की अगर बात करें तो 1000 से 600, 1000 से 600, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुछ चीज़ें टाइपिंग में मिस्टेक हैं तो उन पर ध्यान नहीं देना है, ताकि हमको हर एक चीज़ वो पढ़नी है जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जो है इसका कालक्रम रहा है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइएगा, ऋग्वेद में आर्य जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। तो क्या होगा इसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों? तो आर्य जो शब्द है दोस्तों, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है ये भी पूछा जा सकता है। तो 36 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है दोस्तों?
36 बार हुआ है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता कहलाई थी। तो जो वैदिक सभ्यता है ये किसके द्वारा निर्मित है, तो आर्यों द्वारा ही निर्मित जो ये सभ्यता है दोस्तों। आर्यों की भाषा की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा है। आर्यों की अगर भाषा की बात करें, भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत भाषा थी, ठीक है ना, संस्कृत भाषा थी। आर्यों का समाज जो है पितृ प्रधान होता था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इस समाज इनका जो था दोस्तों वो पितृ प्रधान था, पितृ प्रधान। इसमें क्या पूछा गया था, इसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया था दोस्तों। तो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, तो अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। देखिएगा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, बताइएगा। ये जो प्रश्न हमने लिए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एग्जाम, हर एक एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रहने वाले हैं। 30 प्रश्न हम सभी लोग इस क्लास में करेंगे। अगर 30 प्रश्न आप लोग देख लिए तो उसके माध्यम से आपके 100 से 150 प्रश्न जरूर तैयार हो जाएंगे, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं यहाँ पर। तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, यजमान, अथर्वन, श्रमण या फिर श्रेष्ठिन। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का, तो श्रमण हो जाएगा, ठीक है ना, श्रमण। तो उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। दूसरा नंबर, सॉरी, तीसरा नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये है। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, तो अगला प्रश्न जो है आपका दोस्तों यह है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाए हैं, बताइएगा। त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाए हैं, कौन सा। तो यहाँ पर देखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। तो यही आपका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 3 जो हैं, इनको तीनों को संयुक्त रूप से अगर पूछा जाए तो त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाया गया, सॉरी, कहा गया है। इसी तरह से अगर चारों को संयुक्त रूप से तो क्या कहा गया था दोस्तों, चारों को अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया था जो है चतुर्वेद। क्या कहा गया था, चतुर्वेद कहा गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, बताइएगा। किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। ये प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबको पता होगा दोस्तों, सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की विजय होती है। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में भी इसको अपनाया गया था। तो एक है मुंडक उपनिषद। क्या है दोस्तों, मुंडक उपनिषद है, उसके एक मंत्र का ये एक हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, जिसकी दोस्तों पहली लाइन है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानम। तो ये उसकी पहली लाइन है, और उसकी पहली लाइन में ही इस सत्यमेव जयते जो शब्द है इसका जिक्र हुआ है। तो वहीं से जो है ये लिया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, हाँ, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बताइएगा। ऋग्वेद आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि, पशुपालन, शिक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्या था, तो पशुपालन था दोस्तों। ऋग्वैदिक जो आर्य थे दोस्तों, वो कहा गया है कि प्राचीन इतिहास में क्या कहा गया है कि घोड़े पर सवार होकर आए थे, इसलिए उनका मुख्य व्यवसाय जो है क्या था, पशुपालन था। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 17। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, बताइएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, यहाँ पर बहुत सारे लोग महाभारत को टिक कर देंगे, लेकिन गलत है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ पूछा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या है, तो श्रीमद् भागवत गीता है। अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार हुआ है, बताइएगा किस मंडल में। तो इससे पहले एक प्रश्न आ चुका है जिसमें हमने इस चीज़ को क्लियर किया था। तो 10वें मंडल में, किसमें, 10वें मंडल में जो है इस शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है।
10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पुरुष सूक्त से मिलता है। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी है? बताइएगा। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी है? तो वो है 1/6। कितना है? 1/6 है। तो धर्म शास्त्रों में दोस्तों बताया गया है कि राजा जो है अपने द्वारा किए गए कार्यों, जैसे कि जो सामान्य जन की सुरक्षा है, कल्याणकारी सेवा आदि के लिए अपने जो है उसके बदले में जो उपज होती है उसका 1/6 यानी कि 6वां हिस्सा जो है लेता है। ये किस में लिखा है? तो धर्म शास्त्रों में इसका वर्णन हुआ है। इसलिए भू राजस्व की दर पूछी जाए तो 1/6 आपका रहेगा। प्रश्न है दोस्तों, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है किस युग से जुड़ा है? बताइएगा। ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या फिर महाभारत युग? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण युग से जुड़ा है दोस्तों। ब्राह्मण युग का जो समय सीमा है वो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इसी तरह से सूत्र युग की जो समय सीमा है वो 600 से 300। कितना है? 600 से 300 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक या फिर उत्तर गुप्त काल में या फिर धर्मशास्त्र के काल में? तो ऑप्शन नंबर डी यही सही उत्तर आपका हो जाएगा। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा जो थी वो दोस्तों स्पष्ट रूप से उदित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल का जो समाज था दोस्तों स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में जो है विभाजित हो चुका था। ये वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन काल में जो है वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित ना होकर के जाति पर आधारित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ संस्कार होते थे वहां पर जो है वो अधिकार शूद्रों को नहीं दिया जाता। अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में वैदिक काल में निष्क से जाने जाते थे। बताइएगा। निष्क जो है तो स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों प्राचीन भारत में निष्क जो नाम से जाने जाते थे वो होते थे स्वर्ण आभूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। गायों को उस समय अघन्य कहा जाता था। अघन्य का अर्थ होता है दोस्तों जिसका वध ना किया जाए, तो गायों को जो है अघन्य क्या कहा जाता था। तांबे के सिक्के की अगर बात करें तो इनको काकड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काकड़ी कहा जाता था। इसी तरह से जो चांदी के सिक्के थे दोस्तों इनको जो है कृष्णल कहा जाता था। आगे देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? बताइएगा। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, गौतम या फिर जैमिनी या फिर शंकराचार्य? तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं दोस्तों वो पतंजलि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। कौन है? पतंजलि हैं दोस्तों। ये जो 6 दर्शन है ये काफ़ी आपके महत्वपूर्ण है, उन्हीं में से एक है योग दर्शन। सांख्य दर्शन की अगर बात करें तो उसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। एक है सांख्य दर्शन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। सांख्य दर्शन, तो पूछा जाता सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तब होगा कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि। इसी तरह से एक दर्शन है न्याय दर्शन। क्या है? न्याय दर्शन। इसके जो प्रतिपादक हैं दोस्तों वो कौन है? अच्छपाद गौतम। अच्छपाद गौतम। आगे देखिएगा, एक दर्शन है दोस्तों मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन, उसके जो है प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। तो ये किसके हैं? मीमांसा दर्शन के। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 24। आर्य शब्द इंगित करता है? बताइएगा। आर्य शब्द जो है ये किसको इंगित करता है? क्या सही उत्तर हो जाएगा? आर्य शब्द जो है दोस्तों ये उत्तम या फिर श्रेष्ठ को इंगित करता है। तो अगर बात करें हम सभी लोग जो है ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल में जो आर्य शब्द था वो दोस्तों श्रेष्ठ वंश को जो है इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसको? तो श्रेष्ठ वंश को जो है वो करता है, इंगित करता है। आर्य भारत में जो है कहाँ से आए? तो मध्य एशिया से आए। आर्य जो है एक प्रश्न पूछा जा सकता है भारत में कहाँ से आए? तो मध्य एशिया से आए थे। आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 25। हाँ, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? बताइएगा। सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश ब्राह्मण?
सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का? तो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ जो ब्राह्मण है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ क्या है? बताइएगा, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ यहाँ पर ज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। वेद कितने हैं? 4 हैं। इसके आगे बताने की जरूरत नहीं है, पिछले प्रश्नों में काफ़ी अच्छी तरह से जान चुके होंगे इसके बारे में। तो 4 वेद हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद है, बताइएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे जो प्राचीन वेद है दोस्तों वो ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऋग्वेद है। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है। और 1028 सूक्तियाँ हैं। कितनी सूक्तियाँ हैं? सूक्तियाँ या फिर इसको भजन कह सकते हैं। तो 1028 हैं। 10,462 इसमें मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 10,462 इसमें मंत्र हैं। इसकी लिपि कैसी है? तो ब्राह्मी लिपि इसकी है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है। हाँ, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पुराणों की रचना किसने की? ये प्रश्न आप सभी के लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। तो इसके आगे का प्रश्न हम सभी लोग देखते हैं। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, बताइएगा। गोत्र जो शब्द है दोस्तों इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? अथर्ववेद में, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद में? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का दोस्तों? तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा। तो गोत्र की अगर बात की जाए तो 7 हैं। गोत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 7 है। कौन कौन से हैं? कश्यप है, एक वशिष्ठ है, भृगु है, गौतम है, भारद्वाज है, अत्रि है और विश्वामित्र है। तो ये 7 गोत्र हैं आपके। और गोत्र का अर्थ यहाँ पर क्या है दोस्तों? तो पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान को जो है गोत्र कहा गया है। किसमें? ऋग्वेद में। तो गोत्र की अवधारणा सर्वप्रथम जो है उत्तर वैदिक काल में आई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। ऋग्वैदिक काल में पणि जो है ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? बताइएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुरोहित, लोहार, व्यापारी या फिर स्वर्णकार? तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों पणि जो शब्द है ये व्यापारी के लिए जो है प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का जो ये आखिरी प्रश्न था दोस्तों, इसके बाद में हम सभी लोग अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जितने भी लोगों ने ये क्लास देखा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें।